और बोले, माधव बोले कि गांडी उठाने में जितनी भी देर यहां होगी, गांडी उठाने में पार्थ जितनी भी देर यहां होगी, इंद्रप्रस्थ के राजभवन में उतनी अंधेर वहां होगी। गांडी उठाने में पार्थ जितनी भी देर यहां होगी, इंद्रप्रस्थ के राजभवन में उतनी अंधेर वहां होगी। इंद्रप्रस्थ के राजभवन को ताक रहा अर्जुन, खुद को धर्म अधर्म की गहराई में खुद को नाप रहा है अर्जुन। अश्रुधार और तेज हुए और थर-थर कांप रहा अर्जुन। फिर बोले पार्थ, हे माधव, कुलनाशक कैसे बन जाऊं? स्वयं त्याग कर अपने कुल का रक्त शासक कैसे बन जाऊं? रक्त सने हाथों को होता धर्म, रक्त सने हाथों को होता राजभोग अधिकार नहीं, परिवार मार के गद्दी मिले तो सिंहासन स्वीकार नहीं। वो छोटे से भूभाग के खातिर, इंद्रप्रस्थ के उतने बड़े राज्य को अर्जुन जी कहते हैं कि छोटे से भूभाग की खातिर हिंसक नहीं बनूंगा मैं, स्वयं त्याग कर अपने कुल का विध्वंसक नहीं बनूंगा मैं। हे माधव, कैसे कुलनाशक बन जाऊं? रक्त सने लाशों पर शासक कैसे बन जाऊं? और फिर कहते हैं कि कैसे उठेंगे कर उन पर। कर का मतलब होता है हाथ और अधर का मतलब होता है होठ। तो कहते हैं पार्थ की कर कैसे उठेंगे कर उन पर जो कर पर अधर लगाते हैं, मतलब जो मेरे हाथों को चूमते हैं उन पर मैं हाथ कैसे उठाऊंगा? कैसे उठेंगे कर उन पर जो कर पर अधर लगाते हैं। करने को जिनका स्वागत है कर स्वयं जुड़ जाते हैं। बाल काल में इन्हीं करों ने सबके पैर दबाए हैं, इन्हीं करों के पकड़ के पितामह मुस्काए हैं। मैं अपनी बाड़ों की नोक करूं जो इनकी ओर मैं, हे माधव मुझे मृत्यु दे दो उससे पूर्व मरूंगा मैं। भगवान श्री कृष्ण जी पार्थ की बातों पर मन ही मन मुस्कुराते थे, लेकिन बात बड़े भावुक थे। चक्रधारी मुस्कुराते थे, लेकिन गीता ज्ञान निरंतर बरसाते थे। और फिर बोले कि हे पार्थ, तुम स्वयं अपने कर्म में ध्यान लगाओ, तुम अपने युद्ध पर ध्यान रखो। वीर यहाँ